हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? तो बढ़िया होंगे, शानदार और मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इंक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। और उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट आ चुके होंगे, तो कोई शक नहीं है। ठंड काफी है, अपना ध्यान रखिए पूरा पूरा। स्वेटर और टोपा पहन के ही बैठे भैया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था भैया विषम परमाणु था, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जब क्या होता है सर, कि जो कभी विषम परमाणु क्या होता है? ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अब कार्बन श्रृंखला से कैसे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे वो हम देखते हैं और वो समझते हैं, क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। अब रिवीजन चल रहा है, नोट करने की तो कोई आवश्यकता आपको है ही नहीं। तो क्यों ना टकटकी लगा के इसको देखा जाए, क्यों ना इसको समझा जाए। और हर व्यक्ति हर अपने आप में अंदाज है, जिसको समझना है वही तो यहाँ पे बैठा है। सही बात है। तो भैया अभी हमारी लड़ाई जो है बहुत लंबी तो नहीं रही है, अभी बस मुश्किल से एक मंथ और है। इसके बाद हमारे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं हमेशा आपके साथ है पीसीआई इंस्टीट्यूट, हमेशा आपके साथ रहेगी, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, फिलहाल पढ़ लेते हैं। भैया मान लीजिए मैंने कार्बन श्रृंखला ली CH4। कार्बन श्रृंखला तो है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। आपको तो ये बात पता है अच्छे से, आपको तो कोई समस्या भी नहीं होगी इसमें। एक मिनट भैया, कोई समस्या है इसमें टेक्निकली, कल भी बहुत दिक्कत आई थी यहाँ। तो आपको तो पता है कार्बन श्रृंखला क्या है, कि कार्बन सॉरी हाइड्रोकार्बन क्या है? कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने सभी यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो यह हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? अब इसकी क्रिया किससे करी सर? हमने क्लोरीन से करी। अब हमें पता है क्लोरीन क्या है? गैस है। अब अकेली तो आ नहीं सकती। क्या नहीं आ सकती? अकेली तो आ नहीं सकती, तो हमने डबल लिया इसको। अब हमें पता है सर ये माइनस का है, तो ये भी माइनस के होगा। एग्जैक्टली। अब एक माइनस का है, अब इसको चाहिए एक प्लस का। तो मैंने बोला भैया आप एक काम करो, थोड़ा तोड़ के लिख दे इसको, तो थोड़ा अच्छा लगेगा भाई साहब। तो ठीक है सर। अब भी चार ही हाइड्रोजन है, अब भी चार ही हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन दो क्लोरीन। एक प्लस को, जो कि एक प्लस का होता है, एक प्लस को एक माइनस चाहिए, तो ये ले जाएगा। और मैंने क्या बोला है? ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पर Cl क्या कर रहा है? कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है। देखो आप ध्यान से, अगर नहीं दिख रहा हो आपको तो ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से क्या कर दे? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, क्या बोलेंगे उन्हें? विषम परमाणु बोलेंगे। तो भैया ये तो निकल जाएगा। देखो भैया, अब भैया ये तो निकल गए, HCl तो निकल गए। अब बचा कौन है? आपका CH3। अब CH3 में एक चार होना चाहिए, पर है कितने? 3H। तो ये भाई साहब क्या करेंगे? वहां पे जुड़ जाएंगे। तो CH3 और ये Cl जुड़ गए, हो गए चार। तीन और एक ये चार, और चार ही होना चाहिए, चार हो गए। तो क्या कर रहे हैं सर? विषम परमाणु ऐसे जो कार्बन श्रृंखला से क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं और स्वयं उनका स्थान ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे परमाणु को बोलते हैं विषम परमाणु। समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को बेहतर तरीके से? आई थिंक समझ में आया होगा बहुत बेहतर तरीके से। चलिए बताइए भैया। और गड़बड़ कर दी। ठीक है, समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को बेहतर तरीके से। अब भैया हमारी बात आई थी किसकी? IUPAC नामकरण की। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैं सब शॉर्टली रिवीजन करवा रहा हूँ, मैं ना कि आपको, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपसे नोट कीजिए। ठीक है, आप शॉर्टली बस धीरे 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 चीजों को देखते चलिए, समझते चलिए। जहां आपको डाउट हो आप पूछ लेना, मैं वहां पर अगली क्लास में या फिर ग्रुप में जो भी होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओ भैया ठीक है, ओके। तो मान लीजिए भैया हमें इस बार करना है हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का IUPAC नामकरण हमें करना है। मैं तो अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। अब मुझे तो आज सारे कंप्लीट करने हैं, अब एक ही थोड़ी करना है। तो क्या अगर हम एक एक करेंगे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हम तो रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद अगला अध्याय भी देखेंगे, जो उपक्रम भी।
तो हेलो एल्केन का यूपीएससी नामकरण हमने देखा। अब आपको हेलो दिख रहे हैं सर, हेलो मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, और एल्केन मतलब होता है आपका CH3C2H5। क्यों मैं CH3C2H5 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये जुड़ेंगे, और ये जुड़ेंगे तो एक ने एक को कम कर देंगे। वैसे तो एल्केन भैया CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H7, C3H8 होता है, पर क्या होंगे, मान लो मुझे यहाँ पे क्लोरीन जोड़ना होगा तो यहाँ पर एक कम करना होगा, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ना होगा तो यहाँ पर एक कम करना होगा, यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ना होगा तो यहाँ पर एक को कम करना होगा। अब बताया कम करना क्यों पड़ेगा, कि विषम परमाणु क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं किससे, कार्बन श्रृंखला से, किससे, कार्बन श्रृंखला से। तो इस कारण से वो एल्केन जो होता है वो एल्किल बन जाता है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि ये पहले एल्केन है, क्या ये एल्केन है। अब भैया अगर इससे कोई चीज जुड़ेगा तो ये तो कम हो जाएगा, और हमने तो देखा है CH3, C2H5, C3H7 को एल्किल बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं। अरे है तो एल्केन ही अभी भी, देखो चार के चार ही हैं, एक सॉरी यहाँ पे एक, तीनों लिखिए चार, चार ही है, और जिनमें चार आते हैं वही तो एल्केन होते हैं। तकलीफ तो कोई भी चीज होगी नहीं ऐसी, बताओ। मैं मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब बताओ, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता है ही नहीं इसमें। मैं बोल रहा हूं पहले क्या था, देखो भैया मान लो CH4 था, क्या था, CH4, क्या है ये CH4। अब मान लो मैं इस बार मैं एक भी चीज कम नहीं करूंगा, मैं नहीं लिखूंगा वहां पे CH3, मैं बताऊंगा तुम्हें चार के चार कैसे हैं, CH3 और ये Cl। अब इस बार Cl मत लो, तुम घबरा जाओगे, इस बार तो मैंने ब्रोमीन ले लिया है सर, बहुत बढ़िया तरीके से। हम कर रहे हैं हेलो एल्केन का यूपीएससी नामकरण, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो हेलोजन है, हेलो है, और एल्केन मतलब होता है CH3C2H5। जो भी चीज होगी वो देख लेंगे अपन यहाँ पे। जब भी एल्केन होता है उसमें 4 बंद, 6 बंद, 8 बंद, 10 बंद, 12 बंद आना चाहिए, ठीक है, वो एल्केन है। अभी देखेंगे अपन कैसे आ रहा है, ठीक है। तो CH4 है, अब हमें पता है कि यह परमाणु एक माइनस का है, दोनों एक एक माइनस के है कि नहीं है, माइनस के नहीं है तो फिर अष्टक नियम पढ़ के आओ। अब भैया हमें पता है कि मैं थोड़ा तोड़ के लिखने में बड़ा विश्वास करता हूं सर, और अच्छे अच्छे इंसान तोड़ दिए हैं हमने। तो भैया एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एक Br को लेके जाएगा, क्योंकि एक प्लस का है तो एक माइनस को लेके जाएगा अपने साथ। मान लो अपने साथ अपने पास क्या है सर, क्या देखा होगा तुमने भाई, एक कुप्पा है, तो एक कुप्पे पानी लेके जाओगे तुम, है कि नहीं, कितने कुप्पे ले जाओगे एक कुप्पे में, नहीं एक कुप्पे लेके जाएंगे ना। तो जैसे ये भाई साहब एक है और ये भी एक को लेके जाएंगे, तो ये क्या होगा बाहर बताओ। जब आयन बराबर होते हैं तो कुछ नहीं करते, ऐसा कैसे लिख देते हैं, आयन बराबर है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो HBr, HBr। अब देखो CH3 बचा, और कौन बचा है, Br, तो CH3 और ये Br। अब मुझे बताओ आप सभी, इसमें कितने बंध हैं, मुझे आप बताओ इसमें कितने बंध हैं। बंध मतलब होता है बंध जो लगे होते हैं, ऐसे अगर मैं आपको गिन के बताऊंगा और तो कितना अच्छा होएगा बे, है? और ये तो। अब कितने बंध हैं इसमें, चार बंध हैं, एक, दो, तीन और एक ही चार। अब देखना, अब तुमने बोला है इसको कि हेलो एल्केन है, क्या है तुमने बोला इसको, हेलो एल्केन। अब देखना, एक, दो, तीन और एक ही चार, इसमें कितने बंध हैं, इसमें भी चार है, तो इसमें भी चार है कि नहीं है, तो इसको एल्केन बोलने में तकलीफ है क्या अपने को, नहीं है ना। बस कुल मिला के एक विषम परमाणु आके जुड़ गया यहाँ पर, कुछ भी नहीं है और अंतर। एक विषम परमाणु वो जो क्या करता है, कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, वो कौन है, विषम परमाणु। ये पेपर में पूछा गया है विषम परमाणु क्या है, ठीक है। तो यहां थोड़ा मिटा देते हैं, समझाने का पर्पस एक ही था कि आपको समझ में आ जाए बस। चलो अब भैया मान लीजिए अपन ने एक बार लिया किसको, CH3। अब आपको पता है कि अपन ने क्यों एक कम किया है CH4 में से, कि अपन ने क्या करा है, Cl को जोड़ा है, एक Cl क्या है, विषम परमाणु है, उसने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया है, इस कारण से। पता नहीं पता है बात,
बहुत इजी चीजें हैं, अभी 10 साल पहले से पढ़ते आ रहे होंगे कम से कम। तो भैया आप बताओ मुझे, जब अपन हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, क्योंकि अपन हेलो किसको बोला है, इसको, एल्केन किसको बोला है, इसको, इसको एल्केन क्यों बोला, 3 और 1 ये 4, 3 और 1 कितने होते हैं, और जिसमें भी 4 बंद आए वो एल्केन है, जिसमें भी 6 बंद आए वो एल्केन है, जिसमें भी 8 बंद आए वो एल्केन है। ठीक है, याद रख लेंगे। तो 3 और 1 ये 4 बंद है, ठीक है, तो वो एल्केन है। हेलो किसको बोला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो है। क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलो मतलब हेलोजन। अगर नहीं हो यकीन तो 18 ग्रुप के बाद देखो, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा होगा, और नहीं दिखेगा वहां, मुझे सब दिख रहा है यहाँ से यार। तो भैया पहले अपन क्या करते हैं, असाधारण नामकरण करते हैं। क्या करते हैं अपन, साधारण नामकरण। तो भैया साधारण नामकरण में हम जब लिखते हैं तो अपन उसको लिखते हैं इल एल्कोहल, इल एल्कोहल। बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं और बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं। चाहूं तो मैं क्लास बड़ी भी रख सकता हूं, मेरा इच्छा है भाई साहब, पर नहीं रखेंगे। कितने हैं, CH3Cl, अपन ने बोला इल एल्कोहल लगाते हैं। अब यहां से बिल्कुल बेसिक वाली बात याद रखना, अगर कार्बन 1 आए तो उसे बोलेंगे मेथ, अगर कार्बन 2 आए तो उसे बोलेंगे एथ। यहां से बिल्कुल चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। एथ के बाद आएगा प्रोप, 4 के बाद आएगा ब्यूट, और 5 के बाद आएगा पेंट, और 6 के बाद आएगा हेक्स, और 7 के बाद आएगा हेप्ट, 8 के बाद आएगा ऑक्ट। अब इतना लंबा जाएंगे नहीं, 5 तक ही जाएंगे बस, बहुत से बहुत, ठीक है। तो भैया अब मुझे बताओ कितने कार्बन है यहाँ पर, तुम बताओगे जल्दी जल्दी, तुम बताओ कितने कार्बन है, 1 कार्बन है। अब मुझे बताओ 1 कार्बन को क्या लिखते हैं अपन, मैथ, मैथ लिख दिया, लिख दूं मैथ, कोई समस्या तो नहीं है। तो मैंने मैथ लिख दिया साधारण नामकरण में मैथ, और अंत में क्या लगाया ये, देखो देखो इन। अगर मैं आपसे बोलूं संधि विच्छेद पढ़ी है आपने, तो अंत में अपने छोटी की मात्रा तो ऐसे लिखते हैं अपन मेथिल, तो ये आगे नहीं आएगा। अगर मैं मैथ में इल जोड़ूंगा ऐसे मैं करके, मैं मैथ प्लस इल जोड़ू मैं, तो क्या होगा ये मेथिल, होगा नहीं होगा मेथिल, लिख दो यहाँ मेथिल, ऐसे ही समझ में आ रहा है ना, मेथिल, और ये एल्कोहल। ये हो गया कौन सा हमारा नामकरण, साधारण नामकरण। कौन सा नामकरण है, ये मेथिल एल्कोहल जो लिखा है मैंने, वो क्या लिखा है, साधारण नामकरण। अब बारी आई किसकी, आईयूपीएसी, ये तो आईएमपी है, पूरी जड़ फसाद की जड़ तो यही है, समझते हैं इसको। साधारण नामकरण के बाद क्या आंसर है अपना, आईयूपीएसी नामकरण। अब आईयूपीएसी नामकरण जब करते हैं तो पहले हेलो समूह का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं अपन। अब हेलो कौन है यहाँ पे, मुझे बताओ आप ईमानदारी से, क्यों है Cl, क्योंकि ये तो मेथिल है, ये तो एल्केन है, हमें तो बोला ही नहीं, उसने बोला हेलो का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, अब हम देखते हैं हेलो को, हेलो कौन है, Cl। तो भैया क्या करते हैं, जब हेलो, हेलो मतलब अंत में कौन आ रहा है आपका, O, कौन आ रहा है अंत में, O आ रहा है। तो मान लो पहले था भैया ये क्लोरीन, क्या थे भैया, और अब बुक ध्यान से पढ़ोगे, अगर आपने बुक ध्यान से पढ़ी है ना, तो अंत में क्लोरीन में INE आया है, नहीं आया हो, तुम बता रहा हूं, ClCHLCHLORINE आया है, INE, हाँ बस बस बस, एक गांव में वही हुआ जो मैंने देखा था, एक CHLORINE है कि नहीं है, INE है कि नहीं है। तो ये INE हटा देते हैं जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तब, ये बात याद रखना आप। भैया कि बुक में एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन लिखी है चीजें, पर क्या ध्यान से पढ़ते नहीं है। जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, नासे रोग हरे सब पीरा, जमत निरंतर हनुमत बलबीरा। तो INE लेट आने का कोई भी कालम नहीं, हमेशा लेट ही है। जल्दी आए रोज आता है, हाँ तो कोई बात नहीं, डराओ मत यार, मैं डर जाता हूँ, मत करना नहीं। अब ये देखो INE आया कि नहीं आया लास्ट में, तो INE को हटाएंगे और O लगाएंगे। क्या लगाएंगे, INE को हटाएंगे और O क्लोरो, क्या होगा ये, समझ में आया नहीं आया,
नहीं आया तो तुम अभी तो आए भाई, क्या समझ आएगा भाई? आया तुम लोग समझ में आया कि नहीं आया? आया पक्का? क्लियर है? अभी तो अपन नोट्स पढ़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी पढ़ लोगे। तो क्लोरो हो गया। अब किसकी बारी आई अपनी एल्केन को देखने की। अब हम लिखेंगे कार्बन का जनक। किसका जनक लिखेंगे अपन? कार्बन के जनक का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं? मैं एक इसलिए समझा रहा हूं अच्छे से ताकि बाकी के तुम खुद करो, और कल के तो होमवर्क बताओ जरा मैं कितने करके लाए थे, मुझे बता दी कोई उठा के नहीं देखने वाला है यहाँ, अच्छा जानता था मैं तो। कितने कार्बन है यहाँ पे? एक कार्बन। अब याद ध्यान सुन लेना है, CH4, CH3, CH2 और ये CH, ये एक सजाती श्रेणी होती है। C2H6, C2H5, C2H4, C2H2, 4 तक लिखूंगा बस मैं। C3H8, C3H7, C3H6, C3H4, C4H10, 4 तक ही तो आऊंगा। C4H9, C4H8, C3, C4H6। समझा रहा हूँ, हर चीज क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ना अंत में लगाते हैं N। किस में लगाते हैं N? किस में? अंत में। कैसे लगाते हैं N? जिसमें कार्बन में पूरे एक एक बंद आए। क्या आए? उनमें लगाएंगे क्या अपन? N। यहाँ पर ये पूरी ये यहाँ पे संयोजकता पूरी हो रही है, हो रही नहीं हो रही पूरी? हमने कल देखा था कार्बन की संयोजकता 4 होती है। क्या होती है कार्बन संयोजकता? यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कोई जोड़ने की जरूरत तो नहीं है अपने को। तो भैया अंत में लगाते हैं N। क्या लगाते हैं अंत में? ध्यान समझ लो इस बात को, बहुत बहुत जीरो लेवल से है और ये बाद तक काम आएगी। एक कार्बन है कि नहीं? एक कार्बन, तो एक कार्बन में लिखते हैं अपन मेथ। क्या लिखते हैं अपन? और सभी में एक एक बंद है। अभी हाल ही बताया था सभी में क्या है, तो उसमें लगाएंगे अपन N। क्या लगाएंगे उसमें? तो क्या होगा ये? अब भैया ये कौन है? दो कार्बन को बोलते हैं क्या? एथ। क्या बोलते हैं? अब सभी में एक एक बंद है। अगर आप ध्यान से श्रृंखला को देखेंगे और समझेंगे तो ये भैया ये देखो, आप कल ही बताया था सब कुछ चीजें कि सब में एक बंद है कि नहीं है। तो क्या आएगा बताओ ये? अबे एथेन। क्या होगा? अब देखो ये प्रोपेन और ये ब्यूटेन। अब बताओ मुझे आप, अब तो एक कम हो गया। क्या हो गया एक? देखो पहले CH4 था, अब कितना आया? CH3। तो भैया एक बात बताओ, जब कोई भी चीज कम हो जाती है, एक कम हो जाता है तो अपन लिखते हैं इल। क्या लिखते हैं अपन उसमें? क्या लिखते हैं? इल। अब कितने कार्बन है यहाँ पर? मेथ है, लगा दिया अंत में क्या? इल, तो क्या हो जाएगा ये? मेथिल। ये क्या होगा भैया? एथ है। ये क्या है भैया? ये क्या है? ब्यूटिल। अब भैया ये क्या है? मैंने आपको एक एक दूने दो, दो दूने तीन दूने चार दूने, जब जब दो दूने चार, चार दूने आठ, ने आठ दूने 10, ने 15 दूने जो भी हुआ, तब क्या आया है? एल्किन आया है। क्या है तब? तो एल्किन लिख दे इसको पूरे को। अब कितना कार्बन है यहाँ पे? अब यहाँ पे कितना कार्बन है? एक। अब एल्किन में अंत में क्या आया है? इन। क्या आया है? तो ये इन लगा दो, मेथिन। एल, इसमें क्या आया अंत में? अरे दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन को लिखते हैं अपन ए, और अंत में क्या लगाया अपन ने? इन। तीन कार्बन है, तीन कार्बन का लिखते हैं अपन प्रोपिन। चार कार्बन है, क्या लिखेंगे अपन? ब्यूटीन। खत्म मामला। तो यार बताओ मुझे आप, कहानी कहां से शुरू हुई इस श्रृंखला की, और इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, और इसकी कहानी कहां से शुरू हुई, और इसकी कहानी कहां से शुरू हुई? अबे मैं एक कार्बन की बात कर रहा हूं, एक कार्बन की कहानी कहां से शुरू हुई? मेथेन से। एग्जैक्टली। तो बताओ मुझे अब एक कार्बन का जनक कौन होगा? कौन होगा? मेथेन। कौन होगा? बस इतना से एक कहानी समझाने के लिए इतना सारा लॉजिक पढ़ना पड़ा यहाँ पे। कितने कार्बन है यहाँ पे?
एक कार्बन। कितने कार्बन है? और तुम्हें पता 4 बंद है, तुम्हें पता भैया, बताया था मैंने, 3 और 1 ये 4, और 4 बंद वाला कौन है? मेथेन। कौन है? तो मैं लिख दूं मेथेन, मेथेन, तो क्लोरो मेथेन। अब देखो और कहानी समझते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। मान लो मैंने इस बार C2H6 से लिखा, अब बताओ मैं Cl जोड़ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज कम करनी पड़ेगी, अगर जोड़ना पड़ेगा तो। क्यों करना पड़ेगा कम? तो जुड़ेगा ही नहीं जोड़ूंगा तो मैं, है कि नहीं? और हमने भी हाल तो पढ़ा कि ऐसे परमाणु जो कार्बन श्रृंखला से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, स्वयं स्थान ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? विषम परमाणु। तो ये जो क्लोरीन है या फ्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, क्या है? विषम परमाणु है। क्या है? हाँ। अब क्या करें अपन? इनका साधारण नामकरण करें। क्या करें अपन? साधारण नामकरण में आया वही कहानी एक बार। कितने कार्बन है यहाँ पर? कितने कार्बन है? 2। और यहाँ पे कितने हैं? तो फिर बोलने में तकलीफ क्या है? 8। क्या भैया? 8 है। ठीक है। अब हमने बोला कि हम साधारण नामकरण करते हैं तो अपन क्या देखते हैं? अंत में इल। तो भैया मैं अगर बोलूं आपसे कि वही संधि विच्छेद करो फिर वापस, 8 प्लस इल क्या होएगा? एथिल। तो ये भैया हो गया एथिल। और अंत में क्या लगा दो? एल को हल। बे एल्कोहल क्यों कर रहे हो बे? तुम लोग भी मतलब है ना, हेलाइड, सॉरी यार पता नहीं चला। ये कौन है? क्लोरीन है। क्या है ये? क्लोरीन। तो क्या आएगा? क्लोराइड। क्या आएगा? क्लोराइड। अब क्लोराइड क्यों आया मुझे बताओ अब आप। इस पर माइनस का चार्ज है इसलिए अंत में आइड आता है। पढ़ा होगा? नहीं पढ़ाया? ओ हो मास्टर, क्या बात है। अब भैया क्या होगा? ये हेलाइड, तो इसमें माइनस आया इसलिए क्या लगाया अपन ने? अंत में आइड लगाया है। मैं भूल गया था, मुझे ध्यान नहीं रहा कि एल्कोहल कर रहे क्या कर रहे। तो एच प्लस इल क्या हुआ? एथिल हुआ। एच प्लस इल क्या हुआ? एथिल। और कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? अब फ्लोरीन माइनस का कि प्लस का? माइनस का। देखो बड़ा ध्यान से, जब इतनी चीज प्लस की जाती है तो इतनी चीज माइनस की होती है, तो अंत में क्या लगाते हैं? फ्लोराइड। क्या लगाते हैं? फ्लोराइड। क्या लगाते हैं? फ्लोराइड। अब भैया अब हमने बोला पहले अपन हेलो का नाम लिखेंगे, यहाँ पे भी आईयूपीएसी नामकरण में भी किसका नाम लिखेंगे? पहले अपन हेलो का। और हेलो कौन है इस वक्त? यहाँ बताओ मुझे आप। ये तुम्हारे मावसावन जो है ना, ये दिख रहे तुमको? ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब ये हेलो ही है। क्या बैठा था आगे? टीप लेते हैं तुम। बताओ क्या है फ्लोरीन? हे भगवान, का ही लबे भैया, जेल की पूरी याद हो रे का रखी। बताओ। अरे फ्लोरीन क्या है? भगवान रे, हेलो है। फ्लोरीन है। एक बराबर क्या होता है? फ्लोरीन। अब समझा रहा हूँ धीरे। अब भैया क्या हुआ? हमने बोला हम तो मैं आपसे बोलता कि आप हेलोजन का नाम नहीं लिखना आपको, क्या मतलब हेलोजन के बोलते हैं अपन ना, तो अपन फ्लोरीन लिखते, पर आपने से बोला उन्होंने हेलो। क्या लिखते हैं अपन? हेलो मतलब सुनो नी, हेलो मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अंत में ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंत में ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस आईएनई को हटा देंगे और ओ लगा देंगे। आईएनई को हटाया और अंत में क्या लगाया? ओ। तो यहाँ पे भी क्या करूंगा? फ्लोरो। कितने कार्बन है यहाँ पे? 2। मैं आपसे 4-5 चीजें याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें भी आप याद नहीं रख पा रहे तो आपकी समस्या हो जाएगी भैया। अब कितने हैं? C2H5। अभी तुमने ध्यान देखा है कि जिसमें 4 बंद थे उसको बोलते हैं मेथेन, और जिसमें 6 बंद थे उसको बोलते हैं एथेन। ठीक है, ध्यान देखता है नहीं? समझाया पूरी चीज को? तो अगर अभी कितने बंद है यहाँ पे? कितने बंद है यहाँ पे? 5 और एक ये 6। क्योंकि अपन हाइड्रोजन को और इसको देखेंगे, इसको नहीं देखना है।
5 और एक ये 6। अब 6 बंद को बोलते हैं अपन क्या, एथ। क्या बोलते हैं? अब सभी में एक एक बंद आ रहा है, 10 बंद तो कहीं पे भी नहीं आ रहा है, क्या बोलेंगे अपन इसको? एन। क्या बोलेंगे? ए थे न। क्या बोलेंगे? ए थे न। अब भैया कहानी आई किसकी? C3H7 की। चलो जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भैया, करो कॉपी में। जैसे मैंने करा ऐसे तुम्हें करना है, उसमें क्या है? तुम इस स्टार्टिंग में नहीं आए, बाकी जीरो लोग समझा पूरा। जबरदस्ती हाँ नहीं बनना चाहिए, आई थिंक। भगवान पे बहुत रात हो गई यार, ये तो बहुत रात है। हरि अनंत हरि कथा सुनाए। हाँ हाँ, मेरा सब्जेक्ट ऐसा कर रहा हूँ, मैथ में कैसा करते हैं कभी तुम? सबको तो लगा लो ना, लग जाए। इतना बड़ा बोर्ड है, तुम सो जाओ जब भी छोटा पड़े बड़ा पड़ जाओ तुमसे। मैं तो थोड़ा बड़ा देता हूँ मैं ना। चलो उनका ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया होगा अब तक तो। वो ऑनलाइन वालों का आंसर आ गया, तुमसे आंसर नहीं आया बेटा। देखो C3H7 अभी तुम देख के आए थे, CH3 C2H5 और C3H7 देख के आए थे यार, आए नहीं आए थे? इसे बोला था मेथिल, इसे बोला था एथिल, इसे बोला था प्रोपिल। तो ये क्या है? तो फिर प्रोपिल लिखो नहीं। अब भैया ये ब्रोमीन है, साधारण नामकरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधारण नामकरण। तो भैया हमें पता है ये ब्रोमीन है, इसमें अंत में माइनस आया, तो इसमें माइनस आया तो इसको लगाएंगे अपन आइड, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। हाँ, अब आइए IUPAC की बात। पहले लिखेंगे हेलो का नाम, किसका नाम लिखेंगे पहले? पहले किसका नाम लिखेंगे? हेलो का। अभी यहाँ पे हेलो कौन है? ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन। पर मैंने तो बोला हेलो, बोला अंत में आ रहा है कौन? ओ। कौन आ रहा है अंत में? ओ। तो ये ब्रोमो। अब कितने कार्बन है यहाँ पे? 3। और 3 कार्बन में 8 बंदे, देखो 7 और एक ये 8। और मैंने बोला था कि जिनमें 2-4 बंद आए, 6 बंद आए, 8 बंद आए, 10 बंद आए, 12 बंद आए, वो कौन है? एल्केन है। कौन है वो? तो ये एल्केन है कि नहीं है? 7 और एक ये 8। अब 8 हो गए। अब भैया बताओ 3 कार्बन का जनक कौन था उस एल्केन में? CH4 C2H6 C3H7 C3H8 प्रोपेन। कौन था? प्रोपेन। खत्म, बस। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ, दो लोग समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल देख लेना फिर। तुम्हारी तो आदत है घर पे लिखने की, उनको सजा दे जाके लिखने की, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तो बोला ही नोट करने का इनको। इससे इनसे क्या करा? तुम्हारी 1 महीने में तो नींद खुली है तुम्हारी। मैं तो मतलब ही नहीं था वैसे है। पढ़ो नहीं पढ़ो बाद में जाओ। जब भी ऑनलाइन वाले तो पढ़ ही रहे थे बेचारे को। अब बनाएंगे अपन ब्रोमोपेंटेन, और एक क्वेश्चन से अपन 3 क्वेश्चन करेंगे, देखना हो यहाँ पे। क्या बनाएंगे अपन?
ब्रोमो पेंटेन। पेंटेन मतलब होता है क्या? 5। बहुत सही बोल रहे हैं, फिर भी अटक रहे हैं, मतलब वही तो गलती है हमारी सबसे बड़ी। क्या है? 5। फिर एक गांव में वही हुआ, जो बच्चे ज्यादा वो हो गए, बस कुछ नहीं हुआ। जो वही हुआ, मैंने देखा, ये देखा तू ही जाना संग। कितने कार्बन है? पेंटेन में कितने हैं? 5 कार्बन। बना ले 5 कार्बन। 1 2 3 4 5। पेंटेन के संरचनात्मक समावयव पूछ सकते हैं पेपर में, ठीक है? कितने कार्बन है? अब बोला क्या है अपन ने? हाँ हाँ हाँ, 4 बंद है, ठीक है। कितने कार्बन है? 5। बोला आपने से क्या? ब्रोमीन। क्या बोला आपने से? उसने ब्रोमीन बोला है, ठीक है। तो मैंने एक ब्रोमीन लगा लिया, कोई तकलीफ तो नहीं है अभी तक? अब हमें सभी कार्बन की संयुक्ता को पूरा करना है। क्या करना? सभी कार्बन की संयुक्ता को पूरा करना है। कर संयुक्ता पूरा अपन, संयुक्ता को पूरा करें। अभी इसकी कितनी है? 5 है, एक है। कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए? 5। अब एक कार्बन की 4 होती है, हाँ, तो एक आ गई है। अब 4 में से एक गया तो कितना बचेगा? 3। तो ये 1, ये 2 और ये 3 हो गए 4। 1 2 3 और एक ये 4। अब 1 और 1 कितनी? इसकी 2 है। कितना चाहिए इसको पूरा करने के लिए? 2। तो ये 2 लगा दिया। इसको इसको हो गए पूरी बराबर। अब मुझे बताओ, मैं कार्बन की गिनती करता हूं। क्या करता हूं मैं? कार्बन की, इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या है पहले तो मुझे बताओ आप। ब्रोमो पेंटेन। 1 2 3 4 5, सभी में एक बंद आ रहा है, कहीं पर डबल बंद नहीं आ रहा है ना, तो वो सब पेंटेन ही तो होते हैं, एल्केन ही तो होते हैं, इनमें डबल बंद आता है, एक बंद आता है। आई क्या लिखे हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो 1 है वही 5 है, और जो 5 है वही, समझ में आ रहा है? पूरा पूरा पक्का? हाँ, ध्यान में वो रोक देना हो। जो 1 है वही क्या है? 5 है। जो 2 है वो क्या है? 4। जो 3 है वो 3 ही है। जो 4 है वो 2 है। जो 5 है वो 1 है। अब मुझे बताओ आप, कौन से नंबर के कार्बन पर ब्रोमीन लगा है? 5वें पर। 6वें नंबर कहां से आ गए? कार्बन की कितनी कार्बन है? 5 और अब देखो 6 आएगी। तो कार्बन है क्या वहां आगे? तो कार्बन गिन रहे हैं अपन, ब्रोमीन को नहीं गिन रहे हैं। तो कितने कार्बन के नंबर पर है? 5वें कार्बन पर। अगर मैं अब यहाँ पे देखो कितना नंबर है? 5 और ये 1, 5 और ये 1, तो मतलब यहाँ पे लगे, बात तो एक ही है। तो भैया अपना एक संरचनात्मक समावयव तो ये हो गया। संरचनात्मक मतलब होता है संरचना में भिन्न भिन्न, ठीक है। अब मेरी बारी है कि मैं 2 पे लगाऊं, 3 पे लगाऊं। क्या लगाऊं मैं? 2 पे लगाऊं। एक बार मैं संख्या बदल रहा हूं, देखना हो। ये 1 हो गया अपना, अब देखना ठीक। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 पर आ गया है, 1 पर भी आ गया है, कौन? ब्रोमीन। कौन आया है? ब्रोमीन। ये परदादा नहीं दिख रहे तुमको? दिख रहा है। तो फिर तो भैया मैंने बोला इस बार मेरी इच्छा है कि मैं 2 पे लाऊं उसको। कहां पे लाऊं? 2 पे। पर लेकिन मैं 2 पे लाऊंगा, 4 पे भी जाएगा अपने आप ही, देखना हो। 2 पे लाना है अपने को, है ना? पर लाना ब्रोमीन को ही है। लाना किसको है? ब्रोमीन को। ब्रोमीन लगा दो यहाँ पे। काम की संख्या गिनती कर लो पहले। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
एक बार इधर से गए, एक बार उधर से आए, ठीक है। अब मुझे लगाना है कितने कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर। कहां पे लगाना है मुझे, ब्रोमीन पर। लगा दिया मैंने। अब 2 पे आ गया है, 4 पे भी आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी आ गया है। यहाँ पे आया क्योंकि देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 4 है। आ गया कि ना गया ब्रोमीन। तो मतलब बात तो एक ही है ना, कि कितने हो गए, दूसरा संरचनात्मक समावयव। कैसा है कि देखो उसकी स्थिति भिन्न है, पहले 5 पे लगा था, अब कितने पे लगा है, 2 पे। अब बारी आई किसकी, अब कौन बचा है मुझे बताओ ईमानदारी से आप। 3 बचा है, अकेला 3 बचा है बस। कैसे बचा है, देखो कि देखो 5 पे भी आ गया, 1 पे भी आ गया, 2 पे भी आ गया और 4 पे भी आ गया। बचा कौन सा है, 3। तो तीसरा देखें अपन, 1 2 3 4 5, किस पे लगाना है अपने को, इस पर, 3 पर। तो मैंने ब्रोमीन लगा दिया, कोई तकलीफ तो नहीं इससे, सबके साथ तक पूरी कर लो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो हर बार पहले 5, देखो मैंने हर बार अलग अलग लगाया है, पहले 5 पर, 1 पर, फिर मैंने किस पे लगाया, 2 पे, 4 पे, और अब किस पे लगाया है मैंने, 3 पे। तो ब्रोमोपेंटेन के 3 संरचनात्मक समावयव संभव है। बस खत्म कहानी। पूछ सकता पेपर में, इसलिए मैंने बता दिया है। हेलो एल्केन हो गया हमारा। एल्कोहल का पूछ लेता है, एल्कोहल का आता है पेपर में, ठीक है, करवा देता हूँ मुझे अल्कोहल भी। इनको बताना तो नहीं है ना, याद हो गए, ओह सही में भगवान उठा ले यार। चलो सेलू सर को मजाक कर लेते, अच्छी बात है, उनका जरूरी मजाक करना, फिलहाल अपना पढ़ना जरूरी है। अब बारी आई किसकी सर, एल्कोहल की। किसकी बारी आई है, और हर बार वही कहानी जो तुमको समझानी है, अंत में OH को आना है एल्कोहल में। किसका आना है, हाँ। कल तो इतनी खतरनाक नींद आई, खतरनाक ही नींद आई, बहुत बीमार हो गया था, मगर फिर भी ठीक है भाई। OH आ गया, आ गया OH। वो ऐसे स्कूल में जाते हैं, सुनो इसी कहानी, वो ऐसे स्कूल में जाते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं है, वर्ल्ड की फेमस स्कूल जाते हैं, तो पता नहीं है, हाँ वर्ल्ड की फेमस स्कूल में। देखिए वर्ल्ड की फेमस स्कूल, तुम बता रहा हूँ, इनके स्कूल में चल जाया करो, इनके स्कूल में चल जाया करो, वर्ल्ड की फेमस स्कूल में चल जाओगे तुम, जिसमें वहां ऐसे ऐसे नमूने हुए, टीचरों से लेके स्टूडेंट तक। नहीं, मैं तो सबसे अलग हूँ सर, मैं सब, आई एम सेपरेट फ्रॉम एवरीवन। हाँ तो मुझे हल्के में ले रहे हो, मैं हल्के में नहीं आता हूँ किसी से, और उनके मैं बात लगा दूं मैं चाहूँ तो, वो अपने आप को हल्के में ले रहे हैं अपने को। तो ऐसे नमूने स्टूडेंट भी है। 9th क्लास में तो अगर तुम ये पूछा ना मैंने कि एल्कोहल का नाम क्या है, तो वो ये भी नहीं बताए, ऐसे नमूने हैं वहां। अब बताओ यार, पढ़ाने से नहीं पढ़ाना अच्छा, पर फ्री की सैलरी लेना आपने को, ये तो अपना रूल है। चलो ठीक है, एल्कोहल है, OH है। अब आगे तो आगे क्या आएगा, इल समूह आएगा। क्या आएगा, इल समूह। कैसा आएगा समझा रहा हूं। मैंने आपको एक कहानी समझाई थी, CH3 C2H5, ये सब इल है। क्या है ये, कि अब एक कार्बन आया तो मेन,
और अंत में लगा दिया इल तो मेथिल हो गया। 2 कार्बन है तो बोला एच, अंत में लगा दिया इल तो एथिल हो गया। C3H7 कितना है कार्बन 3 तो ये प्रोप और अंत में लगा दिया इल तो क्या हो गया ये प्रोपिन। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? मैं सांस भूल गया था बिहार में। हाँ समझ में आया इसको? तो भैया पहले क्या आएगा OH से पहले इल। अब याद रखना तो मैं नहीं पंखे से तो नहीं लटकाऊंगा उल्टा, तो सिर्फ लटका दूंगा उल्टा में। अरे बाहर में जाए टेस्ट टेस्ट मारा। हाँ पहले क्या है इल एल्कोहल है, क्या है ये? अरे पहले इल आएगा मतलब, तो पहले अपन इल लिख ले। क्या लिख ले अपन? इल। कहानी कहाँ शुरू हुई इल की? देखना मुझे वही 9th क्लास वही 9th क्लास है मेथिल से। किससे? वेरी गुड। तो CH3 और क्या है OH। तो मैंने भी हाल तो बताया कि साधारण नामकरण कर रहे हैं तो एक कार्बन है, क्या है एक कार्बन। तो मैंने भी हाल तो बताया था भी हाल तो कि CH3 C2H5 C3H7 C4H9 सब ये इल आते हैं। इल मतलब मेथ में एथ में प्रोप में ब्यूट में पेंट में इल जोड़ना है। क्या करना है? इल जोड़ना है। हाँ समझ में आ रहा तुम लोगों को? हाँ। सबसे अच्छा पसंद करता हूँ मैं ऑनलाइन के स्टूडेंट को, बहुत बढ़िया बढ़िया से, और सबसे ज्यादा ध्यान भी देता हूँ उन पे। तो भैया क्या है मेथ, क्या है मेथ और अंत में लगा दिया इल। अब ये OH क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। एल्कोहल तो क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। क्या हो गया? मेथिल एल्कोहल। हाँ मच्छर तो मेरा खून मर गया बेचारा। चलो भैया अब IUPAC नामकरण करें। क्या करें अपन? अब भैया क्या होता है, एक बार क्या हुआ है गांव में एक टीचर थे, उन्हें बोला कार्बन के जनक का नाम लिखो। क्या लिखो? कार्बन के जनक का नाम लिखो। और अंत में क्या लगाओ? ओल। क्या लगाओ अंत में? ओल लगाओ। क्या लगाओ अंत में? ओल। तो ठीक है ओल लगाए अपन। अब 3 और एक ये, और इतिहास गवाह है इस बात का कि मैंने आपको हमेशा बोला है कि 4 बंदा है 6 बंदा है 8 बंदा है वो एन है। क्या है वो? एल्केन है। क्या है वो? कितने कार्बन है यहाँ? कितने कार्बन है यहाँ? 1 कार्बन है और 1 कार्बन मतलब मेथ। और कितने बंद है यहाँ पे? 4। तो अंत में क्या आएगा? एन। क्या आएगा? तो मेथेन। क्या? मेथेन। अब मेथेन प्लस ऑन, क्या मेथेन प्लस मेथेनॉल। क्या हो गया? क्या आपका? मेथेनॉल हो गया। मेथेनॉल समझ में आया नहीं आया? अब नहीं समझ में आया तो समझ में आ जाएगा। और ये तो बहुत फेवरेट है MP बोर्ड का C2H5। मैं हर बार एक कार्बन बढ़ा रहा हूं 2 हाइड्रोजन बढ़ा रहा हूं। C2H5OH जब तक घर पे जाके नहीं पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो भैया C2H5 हमने बोला एथिल। क्या बोला हमने? एथिल। तो लिख दिया मैंने एथिल, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये एथिल। अब OH मतलब होता है एल्कोहल, तो एल्कोहल लिख दिया। अब भैया 5 और एक ये 6, मैंने आपसे बोला है 4 6 8 10 क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? अभी हाल बताया था बताया कि 5 और एक ये 6। और ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कोई वो नहीं है याद करने का इनको। 5 और एक ये 6। अब भैया हमने बोला कि जब 6 आया है तो मतलब एल्केन है। क्या है? एल्केन है। तो मैंने बोला अब कितने कार्बन है हमारे पास? 2। तो अंत में क्या लगाना है हमें? N। तो एथेन, एथ प्लस एन क्या होगा? एथेन होगा। प्लस क्या लगाएंगे अपन? ओल। क्योंकि हमने बोला है कि हम एल्कोहलों का IUPAC नामकरण करेंगे तो अंत में कार्बन के जनक में ओल लगा देंगे। तो क्या होगा बताओ मेरे को? एथेनॉल। एथेनॉल। ठीक है अब अगली कहानी आप बताना। चलो बनाओ इसका। प्रोपिन आएगा। प्रोपिल फिर एल्कोहल। बताओ फिर IUPAC नामकरण। क्या आएगा?
प्रोपे नॉन। एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, फालतू में आउट ऑफ पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, ये जब एनसीईआरटी सही है तो प्रोपे नॉन बस 3 तक पूछता है। आज योगिता बहुत खुश हो रही होगी, एक स्टूडेंट है ऑनलाइन में, योगिता। वो साइंस की क्लास लेती है, वो है नहीं है योगिता क्लास में। बुलाएंगे परीक्षा के टाइम पे। अब अगर देवड़िया से आएंगे क्या सामने वालों ने, यहाँ देवड़िया के पढ़ते हैं यार, तुम क्या हल्के में ले रहे हो पीसीआई को है? अमाजिर के भी हैं, शिकारपुर के नहीं पढ़ते हैं, हम शिकारपुर के नहीं पढ़ाते भाई साहब। नोट कर ले भाई, नहीं करना तो कोई बात नहीं, चिल जस्ट चिल फॉर दिस। टाइम क्या हुआ? मुझे वो स्टूडेंट पसंद नहीं जो क्लास में बीच में भाग जाए। सबसे बड़ी ऑनलाइन में सबसे बड़ी कमी बस यही है कि ऑनलाइन में जो है ना स्टूडेंट है ना बीच क्लास से भाग जाते हैं बस। मैंने ऐसा करता कि इनको गुड अच्छा कर लिया नोट, तुम्हें नहीं करना नोट, तुम क्यों कर रहे हो नोट, तुम्हारा क्या काम आएंगे, तुम्हारा टाइम है जब पढ़ लेना इनको। अरे वो बोले शारदा का ही पढ़ ले। कब? अरे वो बहुत पहले, अरे वो ग्रुप में है ना, अपने बात कर रहे हैं, एक दिन छुट्टी रखी अपन ने, तो ये बोल रहे हैं कि 20-22 दिन छुट्टी रहेगी क्या सर, ये वो जानदा होशियार समझ रहे हो अपने आप को। अब कुछ कहता नहीं हूँ मतलब ये नहीं वो अपने आप को एंटर में रख। चलो अगली, हाँ अगली हेडिंग है अमल। क्या है अगली हेडिंग? अमल। बस तुम बहुत बोलो, तुम्हारी बहुत आवाज आती है क्लेसो माइक में, बहुत माइक में बहुत आवाज आती है तुम्हारी। अम्ल क्या है? अम्ल। अब अम्ल में जो भैया प्रक्रिया, बच्चा अरे 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 क्या बात कर रहे हो, कार्यात्मक प्रक्रियात्मक समूह क्या होते हैं? अब देखना हो बहुत मजा आएगा। और ये आ गए एक और स्कूल के नमूने। ये उस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ नमूने नमूने रहते हैं। गेट लगाओ ना, देखो गेट लगा है फिर भी वो चलो बताओ में जाओ। प्रक्रियात्मक समूह क्या है भैया? प्रक्रियात्मक समूह वे समूह, अरे यार सुन लो बस, अब वे समूह जो कार्बन श्रृंखला को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। जहां कार्बन श्रृंखला
कि संरचना व लंबाई पर निर्भर नहीं करते, निर्भर नहीं करते। अब भैया गुनगुन मत करो, मेरे को बहुत पसंद नहीं है यहाँ चीज, वरना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और गर्मी होने लग जाएगी। तो यह कार्बन श्रृंखला की लंबाई और संरचना पर निर्भर नहीं करते, समझा रहा हूं इस बात को मैं आपको, कल समझेंगे, ठीक है।